हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो सीरीज ऑन एडजेक्टिव्स। मेरी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एडजेक्टिव्स का फंक्शन क्या है और एडजेक्टिव्स की मेन कैटेगरीज क्या है। और हम एडजेक्टिव्स को दो मेथड से पहचान सकते हैं। एक तो उनके फंक्शन से, जो कि होता है कि एडजेक्टिव हमेशा नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, और दूसरा वे है कि उनके सुफिक्सेस से और उसकी वर्ड एंडिंग से कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है और कौन सा वर्ड एडजेक्टिव नहीं है हम इजीली पहचान सकते हैं उसके वर्ड्स के एंड पार्ट से। ओके, सो आज हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो सुफिक्सेस और वर्ड एंडिंग्स क्या हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारे पास फर्स्ट सुफिक्स है, इसे कहते हैं फुल। कोई भी वर्ड जो फुल से फिनिश हो रहा है उसे हम एडजेक्टिव कहेंगे, जैसे कि ट्रूथफुल, ब्यूटीफुल, डिलाइटफुल और हार्मफुल। ओके, सो नेक्स्ट सुफिक्स हमारे पास है IC, जैसे कि ड्रामेटिक, एथलेटिक, एनर्जेटिक और एम्फेटिक। और कोई भी वर्ड IC के साथ फिनिश हो रहा है और एंड हो रहा है उसे हम एडजेक्टिव कहेंगे। ओके, सो नेक्स्ट सुफिक्स वी हैव एबल और IBLE। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है कैपेबल, अनडिजायरेबल, फेवरेबल, फोर्सेबल और फ्लेक्सिबल। सो कोई भी वर्ड इन दो सुफिक्सेस के साथ फिनिश हो रहा है तो उन्हें भी हम एडजेक्टिव ही कहेंगे। ओके, सो नाउ वी हैव EL और IEL। जैसे कि हमारे पास हैं एग्जाम्पल्स पर्सनल, एबनॉर्मल, रेजिडेंशियल, रेशियल और सोशल। ये चारों वर्ड और ये पांचों वर्ड EL और IEL के से ख़त्म हो रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव IVE और ATIVE. So these are very simple suffixes such as selective, inactive, conservative और provocative। और इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो IVE और ATIV से फिनिश होते हैं। ओके, so next we have ICAL. This is also suffix or word ending such as astronomical, practical or critical. These are three examples which show that J words adjective है। Okay, so next we have ISH, or simply we say ish. Okay, Spanish, skirmish, boorish और bookish. So किसी भी वर्ड के साथ ish लगा हुआ है वर्ड की एंडिंग में, so उसे हम एडजेक्टिव कहेंगे। okay, so next we have EOUS, IOUS और OUS. These तीनों ही suffixes हैं। Suffix means word ending. Okay, so we have example erroneous, courteous, notorious, ferocious, enormous और fabulous. ये 6 words इन तीन suffix के साथ end हो रहे हैं। Okay, so next we have less, very simple suffix। ये बहुत ही कॉमन सुफिक्स है इंग्लिश लैंग्वेज में, जैसे कि इमोशनलेस, टेस्टलेस और होमलेस। ओके, सो ये तीनों ही वर्ड एडजेक्टिव है, और कोई भी वर्ड जो लेस से खत्म हो रहा है उसे भी हम एडजेक्टिव ही कहेंगे। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव वाई। कोई भी वर्ड वाई से खत्म हो रहा है उसे भी हम एडजेक्टिव कहेंगे, जैसे कि टेस्टी, क्रीपी, अर्ली और फनी। ठीक है, सो लास्ट सुफिक्स वी हैव एंट, ENT। ओके, जैसे कि फ्लुएंट, एलोक्वेंट, ओपोनेंट और obedient। ओके, सो कोई वर्ड ENT से खत्म हो रहा है उससे भी हम एडजेक्टिव ही कहेंगे। सो ये हमारे पास फुल लिस्ट है, ये वाली ये सारे ही सुफिक्सेस हैं और वर्ड एंडिंग्स हैं। ओके, जो डिस्क्राइब करते हैं, जो रेफर्स करते हैं कि कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है और कौन सा वर्ड एडजेक्टिव नहीं है। मैंने जैसे ऑलरेडी बता दिया है आपको कि एडजेक्टिव्स को हम दो वे से जान सकते हैं, एक उनके फंक्शन से और दूसरा है उनके सुफिक्सेस से। सो हियर वी हैव द लिस्ट ऑफ सुफिक्सेस। ओके, सो मेरा एक सजेशन है आपको कि इन सुफिक्स लिस्ट को आप अपने माइंड में डीपली इस्टेब्लिश करें, और आपको ये हेल्प करेगी एडजेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में। ओके, तो जिसकी रिजल्ट से आप कभी भी साउंड बैंड के नीचे नहीं जाएंगे IELTS में। ओके, सो अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में और एक्यूरेसी लेकर आना चाहते हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल बटन टू रिसीव मच needed notification about English and IELTS tutorials. Okay, so until next time, goodbye.